आपको बता दें, बरेली से मौलाना तौकीर रजा का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, रामपुर में आज़म नहीं तो साइकिल नहीं। अखिलेश यादव का मुस्लिम विरोधी चेहरा सामने आ गया है। आरएसएस कर रही है रामपुर को हैंडल। अगर मेरी गिरफ्तारी नहीं हुई तो मैं खुद रामपुर आकर महमूद पिराचा के साथ प्रचार करता नजर आऊँगा। रामपुर से है कि भारतीय जनता पार्टी और इंडी गठबंधन, क्योंकि 10 साल हमने यूपीए सरकार के भी देखे और उसमें क्या क्या ज्यादतियाँ, क्या क्या जुल्म मुसलमानों पर हुआ, सच्चर आयोग का क्या हुआ और बटला हाउस इनकाउंटर का क्या हुआ, वो तमाम चीज़ें हमने देखी हैं। और देखने के बाद हम इस नतीजे पर तो 10 साल हमने मनमोहन सिंह के देखे, जिनमें मुसलमानों के साथ जो जो जुल्म और ज्यादतियाँ हुआ, हमने उनसे सवालात किए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी और इंडी गठबंधन, मैं ये समझता हूँ, मेरा ये मानना है कि इन दोनों के पीछे आरएसएस है। वो आरएसएस जो हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र कायम करना चाहता है। अखिलेश यादव का मुस्लिम विरोधी चेहरा पूरी तरह सामने आ चुका है। उन्होंने जिस तरह रामपुर में काम किया है, जिस तरह उन्होंने मुरादाबाद में काम किया है, मैं ये समझता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आरएसएस बाकायदा हैंडल कर रही है उनको। उत्तर प्रदेश में कहाँ से कौन उम्मीदवार रहना चाहिए, ये आरएसएस तय कर रही है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की तरफ से। इसलिए मैंने कुछ ऐसी सीटें चुनी हैं जहां पर हमें अपने उम्मीदवार, हमारा जो अपना सामाजिक न्याय मंच हमने बनाया है, ये एम्ब्रेला तंजीम है हमारी, जो छोटी छोटी पार्टियों को लेकर हमने तो कुछ सीटें हमने चिन्हित की हैं, जिसमें से एक रामपुर है। महमूद पिराचा साहब को हमने वहाँ उम्मीदवार बनाया है। मैं अपनी बीमारी की वजह से, हॉस्पिटल में होने की वजह से मैं महमूद पिराचा साहब के नॉमिनेशन में नहीं पहुँच सका, लेकिन मैं अब हॉस्पिटल से बाहर आ गया हूँ। हॉस्पिटल ने मुझे अगरचे कंप्लीट बेड रेस्ट कहा है, लेकिन ये बहुत अहम इलेक्शन है। इस वक्त हमें अपने हत्तल इम्कान कोशिश कर लेनी चाहिए कि फिरका परस्त ताकतों से हम अपने मुल्क को निजात दिला सके। महमूद पिराचा जैसी आवाज़ संसद में जानी चाहिए। इसलिए मैंने महमूद पिराचा को, जो बहुत जिम्मेदार और संघर्ष करने वाले, जद्दोजहद और लड़ाई लड़ने वाले और जुझारू शख्सियत के मालिक हैं, उनको मैंने बरेली से रामपुर से उम्मीदवार बनाया है। मैं अब अस्पताल से बाहर आ गया हूँ। इंशाअल्लाह मैं रामपुर में आऊँगा, उनके लिए सभाएं भी करूँगा, उनके लिए पूरी मेहनत की जाएगी। रामपुर के आवाम से मेरी ये अपील है कि रामपुर में अगर आजम खान नहीं है तो रामपुर में साइकिल नहीं चलनी चाहिए। जब तक आजम खान नहीं आएंगे तब तक रामपुर में साइकिल किसी भी कीमत पर नहीं चलने दी जाएगी, और उस साइकिल को नहीं चलने देना और उस साइकिल को पंक्चर करना, ये रामपुर के अवाम की जिम्मेदारी है। खासतौर से मुसलमानों से मैं अपील करता हूँ कि रामपुर में किसी भी किस्म की कार्रवाई साइकिल के साथ किसी भी हालत में नहीं जाना है। महमूद पिराचा जिम्मेदार शख्सियत का नाम है और जुझारू नेता है। मैं उनके समर्थन में आऊँगा, पूरी मेहनत करूँगा। अगर मैं गिरफ्तार नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पीछे पुलिस भी लगी हुई है, प्रशासन भी लगा हुआ है, सरकार भी लगी हुई है, क्योंकि मैं सच बोलने वाला हूँ और सच के लिए जान देने वाला हूँ। गिरफ्तार नहीं हुआ और अगर मेरी सेहत ने इजाज़त दी तो इंशाअल्लाह मैं रामपुर में रुककर महमूद पिराचा के लिए पूरी मेहनत और पूरी काविश की जाएगी। और मुझे यकीन है कि रामपुर के मुसलमान मेरी इज्जत रखेंगे और महमूद पिराचा को रामपुर से भारी वोटों से जिताने का काम किया जाएगा। अगर कम वोटों से जीते तो ज़बरदस्ती बेईमान लोग ज़बरदस्ती हरा देंगे। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि महमूद पिराचा के मामले में किसी किस्म की और किसी किस्म के बंटवारे में मत आइए, आपको बहकाया जाएगा। जीशान साहब आए हैं हाथी लेकर, मुझे यकीन है कि अगर ईमानदारी से, जीशान भी हमारा है, गैर नहीं है,
जीशान भी अगर ईमानदारी से अपनी मिल्लत के बारे में सोचेगा तो जीशान खुद भी अपना वोट महमूद पराचर को देने को मजबूर होंगे। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि किसी भी हालत में अपने वोटों की तकसीम नहीं होने देनी है, और इंशाल्लाह इसमें हम तमाम दबे कुचले लोगों की बात करते हैं, इसमें दलित और ओबीसी ये तमाम लोग और सिख समाज के लोग तमाम महमूद पराचर साहब के साथ खड़े होंगे, मैं खड़ा होऊंगा, और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है आप लोगों पर कि आप महमूद पराचर को भारी वोटों से जिताने का काम करेंगे। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।